नमस्कार साथियों। आज की क्लास में जो फिजिक्स चैप्टर 3 है विद्युत धारा, उसको एक ही क्लास में साथियों समाप्त करने वाले बिल्कुल अच्छी तरीके से समझकर। साथियों हमने पिछले 2 चैप्टर को वन शॉट करा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों जाकर जरूर देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए विद्युत धारा साथियों चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में हमें विद्युत धारा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है साथियों, आखिर विद्युत धारा होता है क्या, विद्युत धारा के बारे में कुछ प्रभाव के, विद्युत धारा से संबंधित कुछ उसके बारे के उसके अंदर के बारे में भी जानना पड़ रहा है। ठीक है साथियों, देखिए विद्युत धारा क्या होता है। तो देखिए पहला चैप्टर में पढ़े हैं साथियों हम क्या, आवेश पढ़े हैं। ठीक है, वही आवेश साथियों यदि लगातार गति करने लगता है, लगातार चलने लगता है, तो वही वहाँ से हमें क्या मिलता है, विद्युत धारा मिल जाता है। वहाँ से किसका निर्माण हो जाता है, साथियों धारा का निर्माण हो जाता है। तो देखिए इसका परिभाषा लिखना होगा आपके एग्जाम में। तो किसी चालक से आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। देखिए हमने क्या बताया आपको, मान चलिए आवेश क्या लगातार बहने लगा, तो वो क्या समझिए, क्या वो धारा है। ठीक है साथियों, वो क्या है, धारा है। इसे धारा को साथियों आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आपके एग्जाम से पूछा जाता है विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है, तो आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है साथियों, तो धारा है, इसको आई से सूचित करते हैं। तो याद हो गया आपको, ये जो साथियों धारा होता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं धारा इक्वल जो सूत्र होता है साथियों, धारा विद्युत धारा हम लिख रहे हैं। ठीक है साथियों, विद्युत धारा इक्वल जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आवेश बटे क्या होता है साथियों, विद्युत धारा इक्वल क्यू बटे में क्या होता है, समय। आवेश बटे में क्या होता है साथियों, समय, इसका सूत्र होता है। ठीक है साथियों, आवेश बटे में समय। ठीक है, विद्युत धारा को कैसे लिखते हैं साथियों, तो कहिए विद्युत धारा को आई से हम लोग लिखते हैं, आवेश को साथियों क्यू से लिखते हैं, तो कहिए बिल्कुल, और समय को किससे लिखते हैं, टी से, यानी क्यू। आई बराबर सूत्र हो गया साथियों क्यू बटे में टी। ठीक है साथियों, आई बराबर इसके सूत्र क्या हो गया, क्यू बटे टी। यदि इसका मात्रक की बात करें साथियों, इसका मात्रक क्या हो जाए, तो देखिए क्यू है यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, तो देखिए कूलम होता है, बाटा यानी प्रति का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है साथियों, और टी क्या है साथियों, समय। समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकंड, यानी कूलम प्रति सेकंड, इसका साथियों क्या हो जाए, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करें इसके साथियों क्या, इसका यदि ये जो होता है कूलम प्रति सेकंड जो होता है साथियों, एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, एम्पियर ही साथियों क्या पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना होगा साथियों क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, अब देखिए बीमा की बात करते हैं। बीमा, तो देखिए साथियों क्यू का जो बीमा होता है तो कहिएगा 80 होता है। ठीक है, 80 होता है, चाहे IT होता है, तो बिल्कुल टी यानी समय। समय का बीमा क्या होता है साथियों, टी हो जाएगा। यहाँ से एक टी से एक टी कर जाएगा, मैंने बच्चे का साथियों ए हो जाएगा। ठीक है, इसका जो बीमा हो जाएगा ये हो जाएगा साथियों, या आपके एग्जाम में आई भी देता है। ठीक है, आई भी देता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नोट में आपको ये जो साथियों तीर के निशान देकर जो लिखे हैं साथियों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो देखिए एक एम्पियर बराबर जो होता है साथियों, वो 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड में प्रवाहित होता है। मतलब इसका कहने का अर्थ क्या हुआ बताइए, तो देखिए एक सेकंड में साथियों 1.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या जा रहे हैं। मान के चलिए क्या साथियों, ये तार है, इससे साथियों एक धारा का 1 एम्पियर की क्या धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो आपको बताना है वो 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पर देना है साथियों एक एम्पियर धारा क्या होती है आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर देखिए साथियों, हमें क्या बताना, एक एम्पियर, तो एक एम्पियर को एक ए लिख सकते हैं, ए मतलब क्या सकते हैं, एम्पियर का, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, हमने अभी सूत्र पढ़ा साथियों, आई बराबर क्यू बटे टी। ठीक है, एक क्यू का जो मात्रक होता है साथियों क्या होता है, तो एक कूलम होता है। ठीक है, यानी एक कूलम यहाँ पर लिख देते हैं साथियों, तो बिल्कुल लिख दीजिए। और ये साथियों क्या है, टी क्या है साथियों, समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। एक सेकंड लिख सकते हैं, तो कोई बिल्कुल, ये साथियों क्या होगा, एक कूलम प्रति सेकंड होगा, एक कूलम प्रति सेकंड। ये इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साथियों, तो आपको हमने बताया क्या, एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी साथियों यहाँ पर एम्पियर लिख देंगे, यानी एक एम्पियर साथियों हो जाएगा। मतलब इसका परिभाषा कैसा बना, परिभाषा लिख दीजिएगा। यदि किसी चालक से एक सेकंड में 1 कूलम का धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उससे जो सॉरी 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उससे जो बहने वाली धारा होगी कितनी होगी, एक एम्पियर होगी। ठीक है, उससे बहने वाली धारा कितनी होगी साथियों, 1 एम्पियर धारा होगी। यानी परिभाषा आप लिख सकते हैं साथियों, चालक के अनुप्रस्थ काट में से एक सेकंड यानी प्रति सेकंड आपको लिख सकते हैं साथियों, एक कूलम का आवेश प्रवाहित हो तो चालक से प्रवाहित धारा क्या कहलाती है, 1 एम्पियर की धारा कहलाती है। ठीक है साथियों, चालक से प्रवाहित धारा क्या कर लेते हैं, 1 एम्पियर। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्या होता है, तो देखिए ये जो साथियों ये इसका जो मोटैया है नो, मान के चलिए चालक तार है, इसका जो ये मोटैया है,
यही कहलाता है अनुप्रस्थ काट कहलाता है। ठीक है साथियों, अनुप्रस्थ काट कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए विद्युत धारा का जो ESU मात्रक होता है आपको याद रखना है, स्टेट एम्पियर होता है। क्या होता है साथियों? स्टेट एम्पियर होता है। और 1 एम्पियर बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट एम्पियर होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है साथियों, ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए साथियों आगे आगे देखना है साथियों, विद्युत धारा का EMU मात्रक। विद्युत धारा का EMU मात्रक क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्या होता है साथियों? एब एम्पियर होता है। ठीक है, एब एम्पियर होता है, जिसे बायर से साथियों, जिसे बायर कहते हैं। ठीक है, बायर कहते हैं। ठीक है साथियों, आपको याद रखना है कि एब एम्पियर को साथियों बायर भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए साथियों 1 एम्पियर बराबर 1/10 एब एम्पियर या बायर होता है, क्योंकि हम जानते हैं साथियों कि एब एम्पियर को बायर भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, अब देखिए साथियों आगे लिखा गया है साथियों कि विद्युत धारा एक क्या है साथियों? अदिश राशि है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए आपके लिए जो बहुत ही ज़्यादा क्या है साथियों? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 1 से 2 अंक साथियों पूछा जाता है कि कैसा राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा का जो साथियों बीमा होता है, हमने आपको पहले ही बताए थे, क्या होता है साथियों? ए होता है। ठीक है, ये होता है, आपको याद होगा। तो बिल्कुल यहाँ तक यदि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ओम नियम क्या होता है। ओम नियम क्या होता है, देखिए साथियों, ये जो चालक, मान चलिए चालक तार है। चालक क्या होता है? तार होता है साथियों, तो हमने आपको पहला चैप्टर में बताया था कि मान के चलो कोई भी क्या पदार्थ है, उससे क्या धारा बह रहा है, तो समझिए क्या हुआ? चालक है। ठीक है साथियों, वो क्या है? चालक है। ठीक है, मान के चलिए इसमें साथियों आई एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, तो इनके जो सिरा है साथियों, मतलब यहाँ से और इनके बीच में क्या साथियों? विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और ये जो विभवांतर जो उत्पन्न हो गया साथियों, इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा आई है, उसकी क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है साथियों, क्या होगा? समानुपाती। यही क्या कहा है? ओम नियम का है। तो देखिए समानुपाती कहने का अर्थ क्या होगा? तो जितना ज़्यादा आप धारा को भेजेंगे, जितना ज़्यादा आप धारा को भेजेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? विभवांतर होगा। और जितना ज़्यादा विभवांतर बढ़ेगा, उतना ही साथियों क्या? तेजी से धारा बहेगा। ठीक है साथियों, तेजी से क्या बहेगा? धारा बहेगा। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं साथियों। तो देखिए आप एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब जो उसके साथियों नेचुरल अवस्था है। ठीक है, मतलब भौतिक अवस्था मतलब जो फिजिकल अवस्था है। ठीक है साथियों, समझिए इसे, ताप दाब आदि अपरिवर्तित रहे। ठीक है साथियों, तो भौतिक अवस्था में उसको किसी भी प्रकार का चेंजिंग न आए, तो चालक में प्रवाहित धारा इसके सिरों के विभवांतर के क्या होती है साथियों? समानुपाती होती है। ठीक है साथियों, तो देखिए विभवांतर को हम मान लेते हैं भी, और धारा को साथियों आई तो है बे किया, यानी भी जो समानुपाती हो जाए साथियों, आई क्या हो जाए तो कहीं बिल्कुल। हम जानते हैं साथियों फिजिक्स में समानुपाती चिन्ह हटता है तो क्या आता है? एक नियतांक आता है कहीं बिल्कुल। यहाँ से साथियों समानुपाती चिन्ह आता है तो एक नियतांक आता है आर। ठीक है साथियों, आर यहाँ से आई जेम कहते हैं। यानी साथियों इसको बना कर यदि हम लिखना चाहते हैं अच्छे तरीके से, यानी वी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। ठीक है साथियों, यही साथियों ओम नियम के द्वारा क्या सूत्र प्राप्त होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, यहाँ से साथियों क्या वी बराबर आई आर हमें क्या प्राप्त हो गया? इसका सूत्र प्राप्त हो। यहाँ से साथियों यदि आई बराबर हम लिखना चाहेंगे साथियों, आई बराबर क्या हो जाए? वी बटे में कितना हो जाए साथियों? आर हो जाएगा। यहाँ से साथियों आर का भी मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि आर का हम बात करें तो आर का क्या हो जाए? वी बटे में साथियों क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर साथियों आई आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आई आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आई आ जाएगा। आप पूछेगा ये आर क्या है, तो देखिए आर साथियों एक नियतांक है। ठीक है, क्या होता है? एक नियतांक होता है। ठीक है, जो कोई कोई भी यदि समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक होता है, और इस नियतांक का जो नाम होता है संतो क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है आगे हम आपको बताएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ठीक है संतु, प्रतिरोध होता है। यहाँ तक यदि बातें समझ में आ गई तो ठीक है संतु, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है प्रतिरोध। ठीक है संतु, प्रतिरोध क्या होता है हमने अभी आपको बताया है। अब प्रतिरोध के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है संतु, तो देखिए प्रतिरोध क्या है, मान चीज यह क्या चालक तार है, हमने पीछे बताया यह चालक तार है, इससे क्या धारा बह रही है। ठीक है संतु, धारा बह रही है, तो इसमें संतु एक ऐसा चीज होगा अगर धारा को हम तुम्हें बहने नहीं दें, तुम्हें धारा को हम क्या करेंगे? रोकेंगे। ठीक है, इधर जो धारा जा रही है साथियों, इधर जो धारा जा रही है, ये कहेगा नहीं तुम इधर नहीं आ सकते, मतलब इस पर बल लगाएगा कि तुम इधर आ ही नहीं सकते। ठीक है, ये जो साथियों जो रोकता है, ये जो काम करता है रोकने का, यही जो काम करता है रोकने का, उसी का साथियों क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं साथियों? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है,
किसी चालक में प्रवाही धारा को बाधित करने वाले कारक को, माने जो बाधित करता है साथियों, बाधित मतलब उसके धारा को बहने को रोकता है कि उधर तुम धारा नहीं जा सकती है, ठीक हो, उसको क्या रोकता है, वही क्या कहलाता है साथियों, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध, चाहे प्रतिरोध आप लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। अब देखिए साथियों, ये जो प्रतिरोध होता है, हमने आर बराबर जो सूत्र पढ़ा है क्या साथियों, वी बटे में आई, ठीक है साथियों। आर बराबर जो सूत्र पढ़ा है क्या साथियों, वी बटे में आई जो सूत्र पढ़ा है, तो बिल्कुल पढ़ा है सूत्र, ठीक है। ये जो साथियों इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। इसका यदि मात्रक की बात करें तो देखिए, यदि इस सूत्र से यदि मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी क्या साथियों, तो क्या साथियों, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है साथियों, वोल्ट होता है, यानी वोल्ट को वी से लिख सकते हैं। और आई क्या साथियों, धारा था, धारा को क्या साथियों, एम्पियर लिख सकते हैं, ठीक है, धारा को एम्पियर लिख सकते हैं। और ये साथियों किसके बराबर होता है, ओम के बराबर, ओम का ऐसा साइन होता है, ठीक है साथियों, ओम के ये बराबर होता है, ठीक है। या इसका क्या होता है साथियों, मात्रक होता है। तो देख लीजिए, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का बीमा साथियों आप निकालना चाहेंगे तो निकालेंगे, वी बराबर वी, यहाँ पर बीमा लिखेगा, आई का बीमा तो आप पता आई लिख दीजिएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए, प्रतिरोध कैसी राशि है, तो एक अदिश राशि है, ठीक है साथियों, एक अदिश राशि है, आपको याद रखनी, ठीक है। प्रतिरोध से यदि कोई भी दिक्कत होगा तो एक बार वीडियो जरूर पीछे करके देख लीजिए साथियों, ठीक है। अब देखिए आगे आता है हम लोगों का क्या, आगे साथियों है चालकत्व। चालकत्व आखिर क्या होता है बताइए, ठीक है, चालकत्व आखिर क्या होता है, तो देखिए साथियों, प्रतिरोध का काम करता है, तो प्रतिरोध काम करता है साथियों रोकने का, कि मतलब इधर धारा नहीं जाएगी, ठीक है। चालकत्व का काम करता है साथियों ठीक उसकी उल्टा, चालकत्व कहेगा इधर धारा जाएगी, ठीक है, चालकत्व का कहेगा ठीक इसका उल्टा है, मतलब धारा इधर जाएगी, यही क्या कहलाता है साथियों, चालकत्व कहलाता है, ठीक है। इसको साथियों यदि हम लिखेंगे तो किसी चालक पदार्थ के व्युत्क्रम को, मतलब चालक पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम, यहाँ पर साथियों क्या होगा, प्रतिरोध होगा, ठीक है, छूट गया है, प्रतिरोध होगा, ठीक है। प्रतिरोध प्रतिरोध को व्युत्क्रम उस पदार्थ की क्या कहलाती है साथियों, चालकत्व कहलाती है, जिसे जी से सूचित करते हैं, ठीक है साथियों। जी बराबर देख लीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाए साथियों, क्या हो, 1/r हो जाए, ठीक है साथियों। देखिए इस फार्मूले से ही पता चल रहा है, मान के चलिए जिस पदार्थ के साथियों प्रतिरोध क्या है, कम है, तो उसका चालकता क्या होगा, ज़्यादा, मतलब जिस साथियों जिस पदार्थ में मतलब धारा प्रवाह को रोकने की क्षमता कम होगा, उससे धारा क्या होगी, और ही तेजी से बहेगी, और ही तेजी से बहेगी, ठीक है। मान के चलिए जिसका साथियों प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा है, प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा है, तो उससे धारा क्या होगी, कम बहेगी, मतलब उसका चालकत्व क्या हो जैसा थी वो कम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है साथियों, चालकत्व क्या हो जाएगा, इसका देखिए मात्रक की बात करें तो इसका ओम इन्वर्स हो जाए, क्योंकि देखिए साथियों नीचे ओम है और ऊपर जाएगा तो ओम इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ओम इन्वर्स को साथियों क्या कहते हैं, मोहो भी कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, मोहो भी कहते हैं, ठीक है, जिसे सिनेम भी कहते हैं, ठीक है साथियों, आपको याद रखना है। और चालकत्व का बीमा क्या हो जाए, प्रतिरोध के ठीक उल्टा हो जाए, प्रतिरोध के जो प्लस था वो माइनस में जाए, जो माइनस था वो क्या हो जाए, प्लस में हो जाए, ठीक है। प्रतिरोध के क्या हो जाए, ठीक उल्टा इसका जो क्रिया चलता है, ठीक है साथियों। अब देखिए, चालकत्व एक अदिश राशि है, ठीक है साथियों, आपको याद रखना है, प्रतिरोध भी कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, चालकत्व भी कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, ठीक है साथियों, धारा भी कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, ठीक है साथियों। इतनी हमने आपको अदिश राशियाँ बताई, इन अदिश राशियों को क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है साथियों, अगला टॉपिक क्या है, देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक है साथियों कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है साथियों, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो देखिए हमने पहला इसमें क्या होता है संतोष कि जो चालक का प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध आर, उसकी लंबाई एल, मतलब चालक में जो लंबाई है संतोष एल के क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, पर क्या समानुपाती होता है प्रतिरोध, ठीक है। इसी से संतोष क्या हमें प्रतिरोधकता मिलेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे मिलेगा, मान के चलिए संतोष क्या है संतोष, ये चालक तार है, इसमें क्या प्रतिरोध है, तो ये जो प्रतिरोध होगा इसकी लंबाई क्या होगा, समानुपाती होगा, मतलब जितना ज़्यादा लंबाई होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रतिरोध होगा, ठीक है साथियों। एंड यहाँ पर आर समानुपाती साथियों क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, क्योंकि समानुपाती है, ठीक है साथियों। और चालक का जो प्रतिरोध आर होता है उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के क्या होता है साथियों, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब ठीक उल्टा होता है, मतलब ज़्यादा प्रतिरोध होगा, तो उसका जो साथियों अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी साथियों आर व्युत्क्रमानुपाती 1/ए लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं, ठीक है साथियों। तो यदि हम समीकरण 1 और 2 से चले तो, और 2 से यदि हम चले, ठीक है साथियों, तो समीकरण 1 ये आर कॉमन तार हो जाएगा, ठीक है साथियों, ऊपर एल चल जाएगा, नीचे हो जाएगा साथियों ए हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। अब ये समानुपाती चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, एक आएगा नियतांक, ठीक है,
एक आएगा नियतांक। नियतांक क्या आएगा तो देखिए यहाँ पर आर जो हो जाएगा, आर इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर रो आ जाएगा नियतांक, और इसी रो को साथियों क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है साथियों, इसी जो है ये रो है साथियों, रो मतलब रोयल है ना, ठीक है, मतलब ये, ठीक है साथियों, रो है साथियों, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो यानी देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का यदि सूत्र निकालेंगे तो यहाँ पर आर ए बटे में क्या हो जाए साथियों, एल हो जाएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में सूत्र पूछा भी गया है। ठीक है साथियों, सूत्र पूछा भी गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा गया आप सभी के लिए, आपके लिए यहाँ पर है साथियों कि यहाँ जो P है, मतलब जो P जैसा रहता है साथियों, ये जो क्या है, समानुपाती नियतांक है। ठीक है, जिसे पदार्थ का क्या कहा जाए, प्रतिरोधकता कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब देखिए प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। ठीक है साथियों, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए हम लिखेंगे प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा साथियों, ओम हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रतिरोध का मात्रक हो, ए क्या है साथियों, तो ये हमारा साथियों क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एल क्या लंबाई, तो लंबाई क्या है, मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 मीटर से 1 मीटर क्या है, ओम मीटर आ जाएगा। ठीक है साथियों, ओम मीटर इसका क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो एम एल टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका बीमा निकालेंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा साथियों, अगला टॉपिक है साथियों, चालकता या विशिष्ट चालकता क्या होती है। ठीक है सर, चालकत्व होता है। ठीक है, चालकता या विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, तो देखिए हमने साथियों क्या पढ़ा, प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी भी धारा के प्रवाह को रोकता है वो प्रतिरोध कहलाता है। चालकत्व क्या कहलाता है साथियों, तो चालकत्व कहलाता है कि किसी भी मतलब प्रतिरोध के साथियों व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। ठीक है साथियों, चालकत्व कहते हैं। अब देखिए विशिष्ट चालकत्व क्या होता है उसके बारे में जानना है। ठीक है, ठीक है साथियों, तो देखिए जो विशिष्ट प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं साथियों, चालकत्व कहते हैं। ठीक है, चालकत्व या चालकता कहते हैं। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम होता है उसे क्या कहते हैं साथियों, चालकता कहते हैं। ठीक है, इसको साथियों सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है, सिग्मा इक्वल यदि सूत्र लिखेंगे तो 1/क्या हो जाएगा साथियों, रो हो जाएगा। ठीक है, इसका जो प्रक्रिया होगा कुल साथियों क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा हो जाएगा। जिस प्रकार साथियों जो चालकत्व था वो प्रतिरोध के उल्टा था, उसी प्रकार साथियों जो चालकता होगा वह विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो मात्रक हो जाएगा साथियों, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए इसका जो बीमा हो जाएगा एक और इसका मात्रक होता है। ठीक है, और इसका साथियों चालकत्व का जो बीमीय सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध मैंने विशिष्ट प्रतिरोध क्या उल्टा हो जाएगा। ठीक है साथियों, विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सअप ग्रुप पर साथियों, नीचे लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे साथियों, धारा घनत्व क्या होता है। ठीक है, धारा घनत्व क्या होता है, तो देखिए धारा घनत्व को साथियों जे से सूचित करते हैं, और जे को जो सूत्र होता है आई बटे क्या होता है साथियों, ए होता है। ठीक है, जे को सूत्र क्या होता है आई बटे ए, और आई बटे ए को साथियों क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाता है। ठीक है साथियों, आप फार्मूला से याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रवाहित धारा आई तथा उस बिंदु पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के अनुगमन के अनुपात को धारा घनत्व साथियों क्या कहता है। ठीक है साथियों, धारा घनत्व क्या कहते हैं, उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है और उसका जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उसके अनुपात को ही क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाए। ठीक है, धारा घनत्व कहा जाता है। अब देखिए साथियों, ठीक है, धारा घनत्व बराबर जो सूत्र होता है आई बटे ए होता है, हमने आपको बता दिया। ठीक है साथियों, यह कैसी राशि है, तो यह सदिश राशि है। ठीक है, यह कैसी राशि आपको बतानी है, तो यह सदिश राशि है। और धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है, देखिए ए क्या है साथियों, एम्पियर है, ए क्या है साथियों, ए क्या है साथियों, ये क्या है क्षेत्रफल, था यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर साथियों इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसका बीमीय सूत्र इतना हो जाएगा। ठीक है, एल टी इनवर्स 2 और ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, ठीक है, यहाँ तक समझिए। अब देखिए अगला टॉपिक क्या साथियों, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है साथियों, जिसे अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो देखिए ये साथियों मान के चलिए चालक है। ठीक है, चालक क्या होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी ना धारा प्रवाहित होगा, ये बिल्कुल धारा प्रवाहित होगा। तो देखिए साथियों इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है, या जब साथियों जो बाह्य विद्युतीय क्षेत्र होता है, बाह्य मतलब अलग से, बाह्य मतलब क्या साथियों, अलग से जो विद्युतीय क्षेत्र होता है यदि नहीं रहता है मतलब वह नहीं रहेगा, तो वह साथियों इसके जो भीतर का जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे मन तैसे गति करेगा। ठीक है साथियों, मतलब फिजिक्स के भाषा में बोले तो यानी यादृच्छ गति करेगा। ठीक है, वही यदि इसको हम
विद्युतीय क्षेत्र की उपस्थिति में ला देते हैं, मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र में रख देते हैं, तो ये साथियों निश्चित वेग से और निश्चित दिशा में गति करने लगा, निश्चित वेग से और निश्चित दिशा में गति करने लगेगा, ठीक है। और इसी जो गति करता है, ठीक है साथियों, और ये जो गति करने लगा है उसी गति को चाहे वेग को साथियों क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है, अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है साथियों, समझ गए। अपवाह वेग क्या होता है, यानी किसी चालक को विद्युतीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से, इलेक्ट्रॉन जो होता है साथियों एक निश्चित वेग से दिशा में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। और ये जो साथियों वेग है, इसी वेग को क्या कहा जाता है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहा जाता है। और इसको साथियों VD से सूचित करते हैं, आपको याद रखना है, VD से सूचित करते हैं। और इसका जो VD का जो सूत्र होता है साथियों, आपको माइनस में E वेक्टर टाउ बटे में एन याद रखना, ठीक है संतु। इसका ये क्या होता है संतु, सूत्र का होता है, ठीक है। यदि इसको मोड में लिखेंगे तो संतु माइनस हट जाएगा, यानी संतु ई यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़का ई, और यहाँ पर टाउ हो जाएगा बटे में एन हो जाएगा, ठीक है संतु, VD मोड, ठीक है साथियों। ये इसका क्या जो सूत्र हो जाए, कहिए ई क्या है तो साथियों इलेक्ट्रॉन का आवेश है, बड़का ई क्या है विद्युतीय क्षेत्र, टाउ क्या है साथियों सरांती काल, एन क्या है तो समझिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है साथियों। तो देखिए ये जो टाउ है साथियों सरांती काल क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों और धनायनों के जो टक्कर में जो समय लगता है, मतलब जैसे मन तैसे गति कर रहा था, जरूर टकराएगा तो जो टकराने में जो समय लगता है उसी समय को साथियों क्या कहा जाता है, सरांती काल कहा जाता है, ठीक है, सरांती काल कहा जाता है, समझ गए। अब देखिए अगला टॉपिक है तो गतिशीलता कहते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता इसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए प्रति एकांक विद्युतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। मतलब देखिए मतलब एकांक विद्युतीय क्षेत्र मतलब एक 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 न्यूटन प्रति कूलाम का जो विद्युतीय क्षेत्र है उसमें यदि इलेक्ट्रॉन क्या साथियों गति कर रहा है, मतलब अनुगमन वेग से गति कर रहा है, तो उसी का कहा जाता है साथियों गतिशीलता कहा जाता है, गतिशीलता क्या कहा जाता है। और गतिशीलता को साथियों म्यू से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, म्यू से सूचित करते हैं, ठीक है साथियों। इक्वल जो सूत्र होता है साथियों क्या VD बटे ई होता है, ठीक है। म्यू इक्वल जो सूत्र होता है साथियों क्या होता है, VD बटे ई होता है। इसी को क्या साथियों म्यू को कहीं का गतिशीलता इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है साथियों मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड वोल्ट होता है, ठीक है साथियों। क्योंकि देखिए जो साथियों जो हमारा क्या है, ये साथियों क्या है भी, ये क्या है साथियों VD है, तो VD क्या है साथियों वेग है, तो वेग क्या क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और ई क्या है साथियों, तो ई साथियों हमारा क्या है, तो हमारे साथियों क्या विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है। तो वोल्ट प्रति मीटर से यदि बताते हैं तो ये पहली गुणी चौथी ऊपर चल जाएगा, ठीक है साथियों, वोल्ट प्रति मीटर से यहाँ पर मीटर होगा साथियों, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कि बिल्कुल मीटर स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या प्रति चिन्ह, ये दूसरी गुणी चौथी यानी सेकंड वोल्ट हो जाए, ठीक है साथियों। इस तरह से इसका मात्रक निकल गया, ठीक है। देखिए साथियों इसका मात्रक हो गया। अब देखिए इसका बीमा क्या होता है, इसका बीमा होता है M−1 टी का इसमें नहीं होता है, ठीक है साथियों, बोले L नहीं होता है इसमें, T² 2 होता है और I होता है, ठीक है साथियों। यह क्या होता है, इसका गतिशीलता का बीमा होता है, ठीक है साथियों। अब देखिए अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में जो संबंध होता है I बराबर NE ये VD होता है, I बराबर NE VD आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, ठीक है साथियों। अब देखिए ध्यान देने योग्य क्या बात है, अब देखिए साथियों कि ओमीय प्रतिरोध क्या होता है। देखिए जो प्रतिरोध होता है साथियों, प्रतिरोध के लिए जो हमारा क्या होता है सूत्र, प्रतिरोध के लिए जो सूत्र होता है R बराबर V बटे I, ठीक है साथियों। वह कहाँ से R का मान मिला, तो कहिएगा ओम के नियम से, क्योंकि ओम के नियम से ही क्या साथियों हमें प्रतिरोध के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है। मतलब जो पदार्थ साथियों, जो पदार्थ या जो प्रतिरोध जो ओम नियम का क्या करेंगे पालन करेंगे वह ओमीय पदार्थ कहलाते हैं या ओमीय प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। या जो पालन नहीं करते हैं वो क्या कहते हैं अओमीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है साथियों। यानी ओमीय प्रतिरोध या ओमीय पदार्थ आपसे पूछे तो जो ओम नियम क्या करे पालन करे, ठीक है। तो जो प्रतिरोध ओम नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है साथियों, ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ओमीय जो प्रतिरोध है तो भी आई का ग्राफ जो होता है मिल बिंदु से गुजरने वाले क्या होता है सरल रेखा होता है, ठीक है। मतलब इसका जो ग्राफ होता है इस तरह से साथियों होता है, ठीक है। इसका ग्राफ याद रखें इस तरह से होता है। और ओमीय पदार्थ कौन है, तांबा है, टंगस्टन है, पारा है, ठीक है साथियों। तांबा टंगस्टन हो क्या है, पारा है, आपको याद रखना है। अब देखिए साथियों, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए साथियों क्या लिखा गया है,
कि अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए, जो ओमियो नियम का पालन ना करे, हमें आपको बताया, ठीक है साथियों। तो जो प्रतिरोध या पदार्थ ओम नियम का पालन नहीं नहीं करते, उसे अनओमीय प्रतिरोध क्या साथियों कहते हैं, ठीक है। जैसे अर्धचालक हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये साथियों क्या अओमीय प्रतिरोध है, ठीक है। इनके लिए जो ग्राफ होता है साथियों वक्र होता है, ठीक है। वक्र बोले तो कैसा होता है, अभी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो साथियों ऐसे प्रतिरोधों के लिए साथियों वी आई का ग्राफ जो होता है साथियों, वी आई का मध्य जो ग्राफ होता है साथियों, खींचे तो एक सीधी रेखा न होकर एक वक्र प्राप्त है, ठीक है साथियों। क्या प्राप्त होती है, वक्र वक्र बोले थे। इनकी जो ग्राफ होती है साथियों इस तरह से एक वक्र की तरह प्राप्त होती है, ठीक है। इस तरह से क्या होती है, इनकी ग्राफ प्राप्त होती है, समझ गए। अब देखिए अगला टॉपिक, ध्यान दीजिए। अब अगला टॉपिक आता है प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर ताप का पारा होता है। देखिए, प्रतिरोध क्या होता है, आर होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है साथियों, रो होता है। इस पर ताप क्या मतलब टी का क्या साथियों क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में क्या हम अब पढ़ना है, ठीक है साथियों। तो देखिए, जो प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है साथियों, वह प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। देखिए, पहला का नियम है, जो प्रतिरोध में परिवर्तन, देखिए परिवर्तन के लिए हम क्या लगाते हैं साथियों, तो हम डेल्टा लगाते हैं, यानी डेल्टा लिखेंगे साथियों। अब प्रतिरोध है, इसके लिए आर, ठीक है साथियों। अब प्रारंभिक प्रतिरोध को हम आर नोट मान लेते हैं, ठीक है साथियों, आर नोट मान लेते हैं कहीं बिल्कुल। अब देखिए, प्रतिरोध में जो परिवर्तन, अगला जो रूल है साथियों, प्रतिरोध में परिवर्तन यानी डेल्टा आर समानुपाती है, तो यानी समानुपाती हो ताप में परिवर्तन है, यानी डेल्टा लगे। ताप को साथियों हम टी से लेते हैं, डेल्टा टी हो जाए, ठीक है। समीकरण 2, ठीक है साथियों, समीकरण 2। अब देखिए, हम चलेंगे साथियों समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए साथियों मिलेगा, यानी डेल्टा आर इधर ही हो जाएगा कहीं बिल्कुल, समानुपाती है तो समानुपाती। अब देखिए साथियों, ये गुणा हो जाएगा आर नॉट, और क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर डेल्टा टी हो जाएगा, ये बिल्कुल डेल्टा टी हो जाएगा। अब साथियों, ये जो समानुपाती चिन्ह घटेगा तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, तो कहीं बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ से साथियों जब नियतांक आएगा तो कौन सा नियतांक आएगा, अल्फा आएगा, ठीक है साथियों। अल्फा आ जाएगा, आर नॉट आर टी हो जाएगा साथियों, डेल्टा आर टी हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए, ये अल्फा क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये अल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक। अब देखिए, इस अल्फा का यदि हम निकालेंगे मान साथियों, तो क्या मिल जाएगा, अल्फा इक्वल डेल्टा आर बटे में क्या हो जाएगा, आर नोट डेल्टा डेल्टा टी हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा साथियों। इसके यदि हम मात्रक की बात करें तो देखिए यहाँ पर मात्रक क्या निकलेगा, ठीक है, मात्रक क्या निकलेगा, तो देखिए साथियों ये डेल्टा आर क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है। अब देखिए, ये आर नोट क्या है, तो ये भी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और डेल्टा टी क्या है साथियों, समय का सॉरी साथियों, डेल्टा टी क्या है साथियों, ताप है, क्योंकि यह तो देखिए प्रतिरोध ताप में परिवर्तन है, डेल्टा टी क्या है, ताप। और ताप का मात्रा क्या होता है, तो केल्विन, ठीक है। प्रतिरोध से प्रतिरोध गए, यानी केल्विन ऊपर जाए तो केल्विन इन्वर्स हो जाए, जो आपके एग्जाम में यह साथियों पूछा गया है, अल्फा का मात्रक, ठीक है, अल्फा का मात्रक पूछा गया, जो आपका लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। अब देखिए, आगे हम क्या लिख सकते हैं, आगे हम सूत्र को यदि बढ़ाने की कोशिश करें तो देखिए साथियों, सूत्र हमें क्या मिला है, सूत्र हमें मिला है साथियों, डेल्टा आर बराबर अल्फा आर नॉट डेल्टा टी मिला है, तो ये बिल्कुल ये सूत्र हमें मिला है, तो ये बिल्कुल मिला है। अब देखिए, इसको क्या कर सकते हैं साथियों, जो डेल्टा ये आर है साथियों, ये जो डेल्टा आर है क्या है साथियों, प्रतिरोध में परिवर्तन। तो देखिए, प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, तो प्रतिरोध में कैसे परिवर्तन होता है, मान चलिए पहला जो प्रतिरोध है क्या है साथियों, प्रतिरोध देखिए सिंपल रूप से समझिए, परिवर्तन मतलब क्या, अंतिम में से साथियों क्या पहले को घटाना, यानी कुछ समय जो बाद जो प्रतिरोध होगा, मतलब आर टी मतलब क्या साथियों, कुछ समय जो तापमान बढ़ जाए, उसके बाद जो प्रतिरोध होगा माइनस होगा आर नोट, मतलब जब तापमान नहीं होगा, ठीक है, यानी इसके जगह पे ये लिख सकते हैं आर टी माइनस में आर नोट, ठीक है, अल्फा आर नोट डेल्टा टी, ठीक है साथियों। यहाँ से साथियों आर टी इक्वल लिख लेंगे, आर टी इक्वल क्या, आर टी इक्वल आर नोट प्लस में अल्फा आर नोट डेल्टा टी हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए साथियों, ये जो अल्फा का मान होता है ये तीन तरह से हो सकता है, पहला क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, समझिए। अल्फा का मान होता है साथियों, यह तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है साथियों, या तो जीरो हो सकता है, ठीक है। अब ये जीरो स्थिति, ये तीनों स्थिति से क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए, बड़ी मज़ेदार बातें प्राप्त होगी, ठीक है। यदि साथियों मान के चलिए आप पॉजिटिव रखें तो ये साथियों क्या दोनों जुड़ेगा, ये बिल्कुल जुड़ेगा, तो यानी इसका मान क्या साथियों बढ़ेगा, ठीक है।
इसका मान पहले स्थिति में क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब निगेटिव मान रखते हैं तो इसका मान साथ निगेटिव रखेंगे तो इसमें से क्या आर नोट मतलब प्रारंभिक प्रतिरोध में से क्या साथ ये घटेगा, मतलब यहाँ से साथ क्या होगा, घटेगा। यदि साथ इसका साथ यदि हम जीरो रख दें, अल्फा का मान जीरो, मतलब आर नोट मतलब जितना प्रारंभिक प्रतिरोध रहेगा साथ उतना ही जेम का त्यों रहेगा, मतलब कोई परिवर्तन है। ठीक है साथ, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी देखिए यहाँ से एक बातें निकलती है, आप जो याद रखते हैं ना कि जो चालक होता है उसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, जो अर्धचालक होता है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, वही हमने इस पर बात सिद्ध कर दी है। कैसा क्यों घटता है, क्योंकि साथ अल्फा का मान यदि हम बढ़ाएंगे, मतलब अल्फा बोले तो ताप बढ़ाएंगे, समझिए इस तरह से समझिए, तो जो हमारा जो कुछ समय के बाद जो साथ प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या समझते हैं। ठीक है, तो उसको साथ नोट में हमने आपको लिखा है, चलिए उसको आपको बता देखिएगा। साथ जो चालक का ताप होता है, बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है साथियों, बढ़ता है। बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। यदि चालक का प्रतिरोध आप घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा साथियों, घटता है। यह भी याद रखिएगा। ठीक है, अर्धचालक पर ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है साथियों, घटता है, आपको याद रखना है। यदि अर्धचालक का साथियों ताप को घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कुचालक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कुचालक पर ताप का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है साथियों, अब देखिए कार्बन प्रतिरोध। ठीक है साथियों, कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, आप यहाँ पर देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिएगा साथियों कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, तो देखिए साथियों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु लीजिए, उस इलेक्ट्रॉनिक वस्तु में बहुत छोटे छोटे क्या प्रतिरोध लगे रहते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे प्रतिरोध लगे रहते हैं, और इन्हीं प्रतिरोधों को क्या कहा जाता है साथियों, कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। जो बहुत छोटे होते हैं, इनका जो शक्ति सीमा भी होता है 1 वाट होता है। ठीक है साथियों, शक्ति सीमा कितना होता है, 1 वाट होता है। इनको रंग द्वारा साथियों दर्शाया जाता है। इनमें साथियों 4 गो रंगीन पट्टिका होती है। 4 गो कितनी होती है, 4 गो होती है। ठीक है साथियों, तो ये 4 गो रंगीन पट्टिका होती है, 1 2 3 और क्या होता है ना, 4 होती है। ठीक है, जो पहला 2 गए साथियों ये क्या बताता है, अंक को बताता है। तीसरा का क्या बताता है साथियों, गुणांक को बताता है। ठीक है, तीसरा का क्या बताता है, गुणांक को। और चौथा बताता है साथियों क्या, त्रुटि को बताता है। ठीक है, त्रुटि को बताता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए वह प्रतिरोधक जो छोटे छोटे कार्बन कार्बन के टुकड़े से या कार्बन के अनुरूप मतलब कार्बन के हमसफर से बने होते हैं, उसे कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है सर, कार्बन प्रतिरोधक या प्रतिरोध भी दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए कार्बन प्रतिरोधक की प्रतिरोधक को वर्ण कोड से ज्ञात किया जाता है, वर्ण कोड से ज्ञात किया जाता है। ठीक है साथियों, तो इसमें साथियों कुल कितने रंग होते हैं, तो देखिए इसमें कुल 10 रंग होते हैं, जिनकी जो संख्या होती है साथियों 0 से शुरू होती है। ठीक है, जैसे काला का होता है साथियों संख्या, और अंक कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए कार्बन कार्बन प्रतिरोधों को के मान को 4 रंगीन बैंड द्वारा दर्शाया जाता है, वही 4 द्वारा दर्शाया जाता है जो हमने आपको बताया। ठीक है साथियों, इस तरह क्या होता है, यह कार्बन प्रतिरोध होता है। ठीक है साथियों, कार्बन साथियों आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या होता है। ठीक है साथियों, तो देखिए हम कोई भी काम करते हैं तो काम करने के लिए साथियों क्या ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है साथियों वो क्या कहलाती है, हमारी ऊर्जा कहलाती है। लेकिन विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है, तो विद्युत किस में प्रवाहित होता है, तो किसी न किसी उपकरण में प्रवाहित होता है। किसी को उपकरण मतलब कि किसी भी युक्ति, जैसे बल्ब हो गया, जैसे आपके घर में जो लगा रहता है, इस्त्री हो गया, हीटर हो गया, मतलब जो भी साथी उपकरण, मतलब जो भी लाइट पर चलता है, लाइन पर चलता है, जो वस्तु है वो क्या कहलाती है, वो विद्युतीय उपकरण कहलाती है। ठीक है, तो उन साथियों उनको काम करने के लिए जो क्षमता होगा साथियों, जो विद्युत ऊर्जा उन्हें चाहिए, जो विद्युत चाहिए, वह जो क्षमता होगी उन्हीं को क्या कहा साथियों, विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो किसी निश्चित समय में धारा प्रवाह को विद्युत ऊर्जा साथियों कहा जाता है। ऐसा आप एग्जाम में अपना लिख सकते हैं। या किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा साथियों कार्य करने की जो क्षमता होती है वह क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाते हैं। ठीक है साथियों, देखिए विद्युत ऊर्जा साथियों, ऊर्जा का मात्रक हम जानते हैं जूल होता है, सिंपल रूप से याद रखिएगा जूल ही। ठीक है साथियों, इसका जो ये साथियों इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिएगा कि विद्युत ऊर्जा के साथियों जो व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर साथियों जो होता है और 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। ठीक है साथियों, 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। ठीक है साथियों, देखिए यदि विद्युत ऊर्जा का यदि हम सूत्र यदि प्राप्त करने की बात करें, तो देखिए V इक्वल जो सूत्र होता है साथियों W/Q होता है, तो ये बिल्कुल होता है। यहाँ से साथियों V इक्वल W इक्वल लिख सकते हैं, VQ लिख सकते हैं बिल्कुल।
डब्लू क्या है साथियों, कार्य है, ठीक है, मतलब कार्य है, कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है, ठीक है, मतलब समझिए डब्लू क्या है साथियों, ऊर्जा है, ठीक है साथियों। तो देखिए यहाँ पर V इक्वल साथियों क्या लिख सकते हैं, क्यू का साथियों फॉर्मूला होता है IT, ठीक है, ये साथियों इसका फॉर्मूला प्राप्त हो गया, ठीक है, W बराबर VIT, ठीक है साथियों, W बराबर VIT। देखिए साथियों यहाँ से V बराबर जो सूत्र होता है IR होता है, ये बिल्कुल होता है, यहाँ से साथियों V बराबर IR लिख सकते हैं, ये बिल्कुल। यदि I की जगह ये पर लिखें तो एगो आई कितने हो जाएगा साथियों, I का स्क्वायर हो जाएगा, और R जे कहते हैं और T जे कहते हैं, ये साथियों इसका क्या हो जाएगा साथियों, यह हमारा सेकंड फार्मूला हो जाएगा, ठीक है साथियों, यह हमारा इसका सेकंड फार्मूला हो जाएगा। यदि तीसरा फार्मूला की बात करें, तीसरा फार्मूला की बात करें साथियों, तो देखिए यहाँ से आई का मान यदि निकालेंगे तो आई का मान V बटे क्या हो जाएगा साथियों, R हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। और इस समीकरण में साथियों आई का मान रख देते हैं, ठीक है, आई का मान रखेंगे तो W हो जाएगा, आई का मान रखेंगे तो साथियों V क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों T हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, यानी W बराबर V स्क्वायर T बटे में क्या हो जाएगा साथियों, R हो जाएगा। इसका साथियों यह क्या हो जाएगा, यह साथियों सूत्र हो गया, तीनों साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये सूत्र आपको एग्जाम के लिए पूछा जाता है, ठीक है, ये जो तीनों सूत्र हमने आपको बताया, इन तीनों सूत्रों को आप क्या साथियों कर रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए वैद्युत शक्ति क्या होती है, तो देखिए शक्ति क्या होती है, तो जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, तो उसमें क्या किसी न किसी ऊर्जा का खपत होगा, तो ऊर्जा का जो खपत होता है साथी, उसी को क्या कहते हैं, शक्ति कहा जाता है। तो विद्युत परिपथ में ऊर्जा खर्च होने की दर को वैद्युत शक्ति कहा जाता है, वैद्युत शक्ति क्या साथियों कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। जो शक्ति का मात्रक होता है क्या होता है साथियों, वाट होता है, और इसका जो व्यावसायिक मात्रक होता है वो अश्व शक्ति होता है, क्या होता है, अश्व शक्ति होता है, ठीक है। अश्व शक्ति को साथियों एचपी से लिखते हैं, और यह 1 HP बराबर 746 वाट होता है, ठीक है, 746 वाट होता है, आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। ठीक है, शक्ति का बीमा क्या होता है, तो ML² T−3 होता है साथियों, आप निकालेंगे तो इतना मिल जाएगा, ठीक है, यह क्या होता है, इसका बीमा होता है, ठीक है साथियों। यदि सूत्र का बात करें तो शक्ति को P से लिखते हो, P इक्वल जो सूत्र होता है W बटे क्या होता है साथियों, T होता है, ठीक है, P बड़ा जो सूत्र होता है W बटे में क्या होता है, T होता है, और W का जो जो हम सूत्र प्राप्त किए वह सूत्र यहाँ पर ले जाकर धर देना है, ठीक है साथियों। तो पहला जो सूत्र प्राप्त किए W इक्वल VIT, ठीक है साथियों, यदि W बटे VIT बटे में T लिखेंगे तो T से T कट जाएंगे, VI प्राप्त हो जाएगा। पहले का सूत्र P बराबर का साथियों VI हो जाएगा, दूसरा का सूत्र हम क्या I² RT, ठीक है, यानी यह से साथियों T से T कट जाएगा, मतलब I² क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है साथियों, I² क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक। अगला सूत्र की बात करें तो साथियों देखिए यहाँ से साथियों T कट जाएगा, यानी V² क्या हो जाएगा, बटे में R हो जाएगा। ये साथियों तीन सूत्र होता है, किसका होता है, शक्ति का सूत्र होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला जो टॉपिक आता है साथियों, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, तो देखिए प्रतिरोध हमने जो पढ़ा है साथियों, प्रतिरोध, अब उन प्रतिरोधों को यदि हम जोड़ देते हैं तो उन जोड़ने को जो साथियों जोड़ते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है, ठीक है। और प्रतिरोधों को जो संयोजन होता है साथियों वो क्या है, दो तरह से होता है, एगो श्रेणी क्रम संयोजन, एगो समानांतर क्रम संयोजन, ठीक है। समानांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में एक लाइन में जोड़ा जाता है, ठीक है। समानांतर क्रम संयोजन में आमने सामने जोड़ा जाता है, आमने सामने का साथ जोड़ा जाता है। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को संयोजित करने पर सभी प्रतिरोधों में धारा का मान एक समान प्रवाह, ठीक है साथियों। मान के चलिए साथियों क्या एक प्रतिरोध है, यहाँ पर एक प्रतिरोध है, यहाँ पर एक प्रतिरोध, यहाँ पर ऐसे साथियों क्या धारा भेज रहे हैं, तो सभी में एक ही मान चलिए 1 एम्पीयर की धारा भेज रहे हैं, तो सभी में एक ही एम्पीयर की धारा जाएगा, तो वो क्या कहलाया साथियों, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाया जाएगा। आपको वैसे नहीं याद रखना है कि पहले प्रतिरोध के अंतिम छोर को दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से, वैसे टेढ़ा मेढ़ा याद नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है कि प्रतिरोधों के संयोजन से सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित हो, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है साथियों। श्रेणी क्रम संयोजन जो सूत्र होता है, R तुल्य इक्वल जो सूत्र प्राप्त होता है साथियों वो R1 प्लस में R2 प्लस में क्या होता है, R3 होता है, ठीक है साथियों। ये जो साथियों हमने जो नोट पॉइंट लिखा है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है नोट पॉइंट, ठीक है। तो देखिए इसमें धारा का मान समान, देखिए हमने अभी बताया, क्योंकि देखिए साथियों यहाँ से मान के चलिए I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, ठीक है, तो यहाँ से सगरी से I एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। धारा का मान पर एक समान होता है, लेकिन विभवांतर जो क्या होता है अलग अलग। देखिए इसका जो विभवांतर A और B का V1 है, B और C का V2 है, और साथियों CD का विभवांतर क्या है, V3 है, ठीक है।
इससे उच्च प्रतिरोध क्या होता है, प्राप्त होता है। इससे उच्च प्रतिरोध प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि सभी प्रतिरोधों के साथ जोड़ रहे हैं, इसलिए साथ इसमें क्या होता है, उच्च प्रतिरोध हमें प्राप्त होता है। ठीक है, समझ गए इसमें उच्च प्रतिरोध क्यों प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं साथियों। किस क्रम करते हैं, समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं, कहीं बिल्कुल समानांतर क्रम करते हैं। समानांतर क्रम में क्या होता है, एक समान धारा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है साथियों, एक समान धारा प्रवाहित नहीं होता है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को संयोजित करने पर विभवांतर का मान समान हो, ठीक है, मतलब धारा का मान क्या संतु अलग हो, तो इसे समानांतर क्रम संयोजन क्या संतु कहा जाता है। वैसे नहीं याद रखना है कि पहले प्रतिरोध का जो अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध का एक ही बिंदु पर होता है। ठीक है संतु, वैसे याद नहीं करना है आपको, डायरेक्ट याद रखना है। विभवांतर का मान समान होगा, क्या होगा, समानांतर क्रम। धारा का मान समान होगा, श्रेणी क्रम। ठीक है साथियों, इसके लिए जो सूत्र प्राप्त होता है 1/r तुल्य का जो सूत्र प्राप्त होता है साथियों 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3 प्राप्त होता है। ठीक है संतु, ये सूत्र याद रखिएगा। और यहाँ से नोट पॉइंट क्या है, इससे कम प्रतिरोध प्राप्त होता है। ठीक है संतु, क्योंकि देखिए आमने सामने है, इसलिए संतु इसमें क्या हो जाए, कम प्रतिरोध प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बाटा में है इसका सूत्र, इसलिए समझ लीजिए। ठीक है, इस संयोजन में धारा का मान असमान और विभवांतर का मान समान होता है। देखिए यहाँ पर जो विभवांतर है ए और बी के बीच विभवांतर क्या है तो भी, लेकिन धारा यहाँ से संतु आई जा रही है, लेकिन बढ़ जा रही I1 I2 I3, इसलिए संतु धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। अब देखिए साथियों, सेल का विद्युत वाहक बल। तो देखिए विद्युत वाहक बल आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है। विद्युत वाहक बल एक क्या है साथियों, ऊर्जा है। ठीक है साथियों, क्या है, एक ऊर्जा है। ठीक है साथियों, यह क्या है, एक ऊर्जा है, बल नहीं है। तो देखिए एकांक आवेश को सेल सहित पूरे बंद परिपथ में प्रवाहित करने से सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्यों, देखिए हमने बताया ना, वो क्या होता है, कार्य होता है। और यदि हम साथ एक एकांक आवेश को, मतलब एक कूलम्ब आवेश को साथ मान के लिए सेल है, इसको साथ क्या एक, ये साथियों बंद परिपथ है, मतलब एक तरह से क्या परिपथ बना हुआ है। और इस परिपथ में साथियों पूरे परिपथ में क्या भेजा जा रहा है, तो जो साथियों किया गया कार्य होगा सेल द्वारा, मतलब सेल बदल क्या बैटरी द्वारा जो कार्य होगा साथियों, वही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहा जाता है, जिसे ईएमएफ कहा जाता है। ईएमएफ को साथियों आप सिंपल रूप से याद रखिए साथियों, क्या विद्युत वाहक बल, मतलब इसको याद रखिए साथियों, क्या सिंपल रूप से विभव याद रखें। ठीक है, जिस प्रकार विभव का जो सूत्र होता है, मात्रक होता है, वही इसका भी होता है। ठीक है साथियों, आप याद रखिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए इसके हम फार्मूला पर बात कर लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है ई बराबर जो सूत्र होता है डब्ल्यू बटे क्या होता है क्यू, क्योंकि साथियों विभव का भी सूत्र हमने आपको बताया था, भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है। ठीक है, इसका भी जो मात्रक होता है साथियों वोल्ट होता है, और जूल प्रति कूलम आप निकालेंगे तो कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। ठीक है, इसका भी विद्युत वाहक बल का बीमा किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो विभव के बराबर होता है, विभवांतर का। ठीक है साथियों, विद्युत वाहक बल एक ऐसी राशि है, एक अदिश राशि है साथियों, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए टर्मिनल विभवांतर भी क्या होता है साथियों, विद्युत वाहक बल ही जैसा होता है। तो देखिए किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, मान के चलिए साथियों कोई भी परिपथ है, इस परिपथ में साथियों दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदु मतलब एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दोनों बिंदुओं के बीच एक एक एकांक आवेश को क्या प्रवाहित करने में सेल द्वारा किए गए कार्य को, मतलब इसी का साथियों कार्य ही होता है, क्या कहता है, टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। ठीक है संतु, ये संतु का विभवांतर ही जैसा, इसका भी सूत्र डब्ल्यू बटे क्यू ही होता है। ठीक है, और इसका भी ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट ही होता है। ठीक है संतु, अब देखिए आज का अंतिम टॉपिक आता है साथियों किरचॉफ नियम, किसे संतु किरचॉफ नियम भी कहा जाता है, किरचॉफ नियम को। ठीक है संतु, देखिए किरचॉफ ने दो गो नियम दिया है। ठीक है संतु, दो गो नियम दिया। पहले का नियम क्या दिया है कि मान के चलिए संतु धारा यहाँ से आ रही है, धारा मतलब एक बिंदु है संतु, इस पर क्या धारा यहाँ से आ रही है, धारा यहाँ से जा रही है, तो उस पर संतु जो यदि हम कुल धाराओं को जोड़ेंगे तो संतु कुल धाराओं का जो योग होगा संतु शून्य होगा, क्योंकि आने वाली धाराओं को प्लस लिया जाता है और जाने वाली धाराओं क्या लिया जाता है, माइनस लिया जाता है। नहीं, जितना आएगा उतना ही नहीं जाएगा, नहीं प्लस माइनस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है संतु, तो किसी परिपथ में किसी संधि मतलब किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है संतु, शून्य होता है, नहीं सिग्मा इक्वल क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, यह संतु जो पॉइंट है संतु काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह क्या संतु आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है संतु, आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है संतु, याद रखिएगा। और देखिए दूसरा का नियम क्या है, तो देखिए दूसरा का नियम ध्यान दीजिएगा। दूसरा का नियम भी बहुत आसान है
किसी बंद परिपथ के भीतर वोल्टेज का जो बीजगणितीय योग होता है तो क्या होता है तो शून्य होता है। वोल्टेज का बीजगणितीय योग कहेगा तो दूसर का नियम, धाराओं का बीजगणितीय योग कहेगा तो प्रथम नियम। ठीक है तो यहाँ पर जो लिखा है तो कि किरचॉफ का दूसर का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है तो समझ गए, पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, धन्यवाद।